हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लाइट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक ईएम वेव है। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसके अंदर बहुत सारी वेव्स आती है हमारी, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, गामा रे। पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ विजुअल रे के बारे में। ठीक है, अब जो ईएम वेव्स होती हैं इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको मीडियम नहीं चाहिए होता है, मतलब कि ईएम जो वेव होती हैं वो हमारी स्पेस में भी चल सकती हैं, वैक्यूम में भी चल सकती हैं, मतलब हर एक चीज़ में चल सकती हैं। तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता है उन वेव्स को कहते हैं हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव। क्या कहते हैं ऐसी वेव्स को हम लोग? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब लाइट ये तो हो गया कि लाइट है क्या। लाइट एक ईएम वेव है। ईएम वेव क्या होती है? हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। वो स्पेस में भी चल सकती हैं, वैक्यूम में भी चल सकती हैं। अब बात करते हैं, लाइट जो है हमारी अर्थ पर आती है और अर्थ पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारी? सनलाइट है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हम लाइट से हीट एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट अगर नहीं हो तो क्या होंगे? प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो हमारे हमारे पास भी एनर्जी नहीं है पाई काम करने के लिए, हम खाएंगे क्या फिर? ठीक है, लाइट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो लाइट से हम बहुत सारी फॉर्म्स की एनर्जी बना सकते हैं। तो क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या है? लाइट है। अब लाइट है, लाइट की वजह से क्या हम देख पाते हैं किसी भी चीज़ को, है ना? तो हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अब ये लाइट आती कहाँ से, है ना? तो लाइट हमारी आती है सन से, सूरज देवता से। सन हमारे लाइट को अर्थ पर भेजता है। अब सन काफ़ी दूर है अर्थ से, उसको लाइट को भेजने में टाइम लगता है कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड्स समय लग जाता है लाइट की पहली किरण अर्थ को जब टच करेगी। ठीक है, अब लाइट की क्या होती है? अपनी स्पीड होती है। तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। इसको कहूँगा मैं स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि देखिए, लाइट मैंने क्या बोला? लाइट की वजह से हम देख पाते हैं और लाइट की वजह से ही हम कलर देख पाते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। लाइट हमारी क्या है? एनर्जी है। और लाइट जो है, लाइट सन के अंदर कौन सी लाइट भेजता है? हमारी वाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं हमारे। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 कलर से व्हाइट लाइट मिलकर बना होता है। ठीक है, अब सपोज करिए आपके पास एक बॉल है। आपके पास एक बॉल है जो किस कलर की है? हमारी रेड कलर की है। मतलब इसके पास कौन सा कलर है? रेड कलर है। इसके ऊपर लाइट आई हमारी व्हाइट लाइट। सन से व्हाइट लाइट आई जिसके अंदर सातों के 7 कलर थे हमारे। कौन कौन से? विबग्योर। अब क्या करेगा? जो इसके पास कलर है उसको छोड़ के बाकी सब कलरों का कर लेगा, ये एब्जॉर्व कर लेगा, है ना? तो ये विबग्योर में से विबग्यो क्या कर लेगा? एब्जॉर्व कर लेगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप कपड़े की दुकान पे गए, आपको दुकानदार कपड़ा दिखा रहा है, हर प्रकार का कपड़ा, लोअर दिखा रहा है, शर्ट दिखा रहा है, पजामा दिखा रहा है, कुर्ता दिखा रहा है। सपोज करिए आपके पास लोअर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लोअर को रख लेंगे और बाकी जो कपड़े हैं उनको क्या कर लेंगे? आप रिफ्लेक्ट कर देंगे, मतलब वापस दुकानदार को दे देंगे कि हाँ ये मेरे पास है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसके पास कलर जो है रेड तो है, तो क्या करेगा? रेड कलर उसको नहीं चाहिए, बाकी सब कलर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और रेड कलर क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये रेड कलर हमारी आंखों में आएगा और हमें ये बॉल जो है रेड कलर की दिखाई देगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, बाद में देखेंगे नोट्स में क्या लिखा है, बुक्स में क्या लिखा है। आप जब इसको समझने के बाद आप जब नोट्स या बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अब होता ये है कि किसी भी सरफेस पे अगर लाइट पड़ती है, लाइट कहाँ पड़ेगी? सरफेस पे ही तो पड़ेगी। ठीक है, अब किसी भी सरफेस पे अगर लाइट पड़ेगी तो वहाँ पे 3 चीज़ हो सकती हैं। ये हमारा सरफेस मान लीजिए, ऐसा हमारा क्या हो गया? सरफेस। इसके ऊपर क्या पड़ी? लाइट पड़ी। लाइट किसी सोर्स से आई होगी, कोई भी सोर्स हो सकता है। अब क्या करेगा? ये सरफेस 3 चीज कर सकता है। या तो क्या करेगा? इस लाइट को बोलेगा कि भाई काम कर, तू वापस जा। इस लाइट को क्या कर देगा? बाउंस बैक कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये हो गया पहला काम। अगर ये सरफेस शाइनी हुआ, बोलेगा उसको बाउंस बैक कर देगा कि वापस भेज देगा। जैसे शीशा,
शीशे पे आप जब लाइट मारोगे तो लाइट वापस बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। या क्या होगा, ये क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्व करेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, क्योंकि क्या है, लाइट एक एनर्जी है, हीट को एब्जॉर्व कर रहे हो तो आपकी भी तो एनर्जी बढ़ेगी ना, तो क्या हो जाएगा, सरफेस का हो जाएगा थोड़ा बहुत हीटअप हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा काम। तीसरा काम ये हो सकता है कि ये जो लाइट आई, इसको जाना चाहिए तो ऐसे, ये लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, पर ये लाइट को क्या कर दिया, इस सरफेस ने मोड़ दिया। अब ये लाइट ऐसे चली गई, मतलब बेंड कर दिया लाइट को। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन, ठीक है। लिख देता हूं मैं, क्या है ये, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो किसी भी सरफेस पे अगर लाइट गिरती है, तीन काम हो सकते हैं, या तो उसको वापस भेज दे, रिफ्लेक्ट कर दे, या तो उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, या तो क्या कर दे, उसका डायरेक्शन को चेंज कर दे, मतलब रिफ्रैक्शन कर दे, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, लाइट को मोड़ देना, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये हमारी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और एक और चीज, लाइट जो है हमारी ट्रैवल करती है किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर। किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर। इस एग्जाम्पल तौर पर ऐसे समझिए, अगर सपोज करिए आपको एक सीधी पाइप दे दिया जाए, ठीक है, उसमें बोला जाए कि आप इसमें क्या करो, टॉर्च मारो। जब टॉर्च मारेंगे तो आप यहाँ से इस लाइट को आता हुआ देख सकते हैं। पर जब इसी पाइप को मैं अगर इस तरीके से घुमा के फोल्ड कर दूं, तो क्या होगा, आप जो है अब सेम कहानी करेंगे, आप यहाँ से फिर से टॉर्च मारेंगे, पर यहाँ से लाइट नहीं निकलेगी। क्यों, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट। अब देखते हैं बुक्स में, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या करती है, हमें देखने को इनेबल करती है, हम उसकी वजह से देख पाते हैं। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव्स क्या होती है, हमारी नॉन मैकेनिकल एनर्जी होती है। अगला, लाइट ट्रेंस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मैंने यही बताया आपको। लाइट के दो नेचर होते हैं हमारे, वेव एज वेल एज पार्टिकल। देखिए ये दोनों ही चीज़ सही है। अब ये आप जब बड़ी क्लास में आएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फिनोमिना लाइट के ऐसे होते हैं जो कि वेव पार्टिकल जस्टिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो पार्टिकल नेचर जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ की सही है, आप जब आगे जाएंगे 12th क्लास में उसमें पढ़ेंगे। फिर लाइट जो है शैडो कास्ट करता है, हाँ ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसको समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो कैसे बनता है, ठीक है। सपोज करिए आपके पास क्या है, एक टॉर्च है, आपके पास ये क्या हो गई, टॉर्च हो गई। टॉर्च से आपने क्या करा, लाइट मारा, और यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है जो कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये बॉल है, वो कैसी है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कहलाता है जिसके आर पार लाइट ना जा सके, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। और आपने पीछे कर दिया, एक स्क्रीन बना दिया, ये हमारी स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब होगा ये कि लाइट जो है जहां पर ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है वहां से क्या होगी, लाइट पास कर पाएगी, है ना। तो हर जगह क्या होगा, हमारा ब्राइट ब्राइट कलर दिखाई देगा, जहां जहां ब्राइट जाएगी वहां ब्राइट कलर होगा। पर जहां पर ये ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट पास नहीं हो पाएगी, तो वहां पे क्या होगा, हमारा एक ब्लैक कलर का जिस शेप का वो है उसी शेप का यहाँ पे शैडो बन जाएगी। और शैडो जो होगी वो हमारे कैसे होगी, हमारी 2D, ये 3D नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, 2D होती है, ठीक है। ये होता है हमारी शैडो। शैडो इस प्रकार से बनती है, ठीक है। अगला बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम, और उसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम होता क्यों है, होता ये है कि आप किसी भी मीडियम की बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब क्या, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ेगी तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगी। और वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, खाली जगह कहते हैं ना वैक्यूम, तो उसमें क्या होंगे, लाइट जो है हाईएस्ट स्पीड अटेन कर पाएगी, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप मार्केट है, अगर मार्केट में लोग कम है तो आप तेज भाग पाएंगे, है ना। अब मार्केट में लोग ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा धीरे भागेंगे। अब देखिए लाइट जो है कि सरफेस पर पड़ती है, तीन चीज होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पर, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ये कहलाता है कि जब भी हमारे किसी भी साइनी सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो क्या करेगी, उसको बाउंस बैक कर देगी, ठीक है। अब ये बाउंस बैक कर रही है, अपने आप नहीं करेगी, एक सिद्धांत को फॉलो करती है। हमेशा जो लाइट है एक लॉ फॉलो करेगी, हमेशा जब भी लाइट एक किसी भी साइनी सरफेस पे पड़ेगी तो उस लॉ के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को। चलिए इसको समझते हैं। सपोज करिए आपके पास क्या है, एक शाइनी सरफेस या मिरर कह लेते हैं, ठीक है।
ये मिरर हो गया। आपने किसी सोर्स से इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है। लाइट इंसिडेंट करने के बाद ये लाइट जो है वो बाउंस बैक कर गई, लाइट हो गई बाउंस बैक, ठीक है। अब देखिए ये इसको समझने के लिए आपको एक वो बनाना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार से अगर हम मोशन में हैं, हम किसी की तुलना करके समझते हैं ना कि हम मोशन में है या नहीं है सराउंडिंग के, तो यहाँ पे एक बनाएंगे हम लोग इसके सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस समझने के लिए इसको बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अब जो भी हम एंगल नापेंगे, ठीक है, इस इंसिडेंट एंगल ने, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है उसको कहूंगा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर सेम प्रकार से इस रिफ्लेक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ उसको कहूंगा मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक और चीज समझिए यहाँ पर, अगर मैं इसको मैं यहां से गिराऊं क्या हो जाएगा? एंगल आई और कम हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से गिराऊं एंगल आई और कम हो जाएगा। और जब मैं जस्ट नॉर्मल के जस्ट ओवरलैप करके गिराऊं तो क्या हो जाएगा? एकदम एंगल आई क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा, है ना। अगर मैं नॉर्मल ऐसी है और लाइट भी इसके ऊपर मैं ऐसे ही गिरा दूं, है ना, तो हमारा एंगल आई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जितना एंगल आई से दूर गिराओगे, एंगल एन नॉर्मल से इतना दूर गिराओगे तो एंगल आई उतना ही बड़ा होगा हमारा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो भी हम एंगल नापेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम नॉर्मल से नापेंगे, ठीक है। तो पहला लॉ ये कहता है कि जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि जो तीनों रे हैं हमारी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगी और वो पॉइंट जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। प्लेन में होता है जैसे कि हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, ये प्लेन अगर एक्स वाई पे बात करें तो तीनों के तीनों एक्स वाई प्लेन पे ही लाई करेंगे, ठीक है। अब अगला बात करते हैं हम लोग, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हम आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे, अभी आप नहीं समझ पाएंगे इसको। इसी आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें समझाया जाएगा आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखिए इमेज क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है। अभी इमेज कब बनेगी? जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेगी, इसे कहूंगा मैं इमेज। मतलब ये रे क्या है? ठीक है, लाइट जो है रे में ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट के एक, इसको क्या कहूंगा? रे कहूंगा। जब बहुत से आपस में रे मिल जाती है तो क्या बन जाता है? वो बीम बन जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम रे को लेके पढ़ेंगे, बिकॉज बीम से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आसान भी नहीं होगा वो। तो इमेज कब बनेगी? जब ये रे आपस में कटेंगी। तो इमेज बनने के लिए मिनिमम आपको कितनी रे चाहिए? दो रे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो रे रहेंगे तभी तो आप इंटरसेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जो अब इमेज जो है वो किससे बनाते हैं हम लोग? प्लेन मिरर से, जो आपके घरों में यूज़ होता है उसे कहते हैं हम लोग प्लेन मिरर। इसमें क्या होता है, आप जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखते हैं। ये थोड़ी ना है कि आप 5 फुट के हैं और मिरर में आप 4 फुट के दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप मिरर के देख, प्लेन मिरर हमारा एक्चुअल साइज दिखाता है, जो इमेज बनाता है वो एक्चुअल साइज का ही बनाता है। और ये प्लेन मिरर क्या बनाता है? लेटरली इन्वर्टेड, क्या? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मतलब अगर आप शीशे में ABCD देखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसे लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। इसलिए एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस जो होता है उल्टा लिखा होता है, बिकॉज आप गाड़ी चला रहे हैं आगे, एम्बुलेंस आपके पीछे है, तो आप कहाँ पीछे मुड़ के देखेंगे? क्या नहीं, अपने शीशे में देखेंगे। और शीशा क्या है? वो कौन सी इमेज बनाएगा हमारी? लेटरली इन्वर्टेड। तो क्या करें, एम्बुलेंस पे पहले ही उल्टा लिख दिया जाए, जब आप शीशे में देखें तो क्या दिखाई दे आपको? एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। ये हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, इसको आगे समझेंगे। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑब्जेक्ट, मैंने बताया ये एक्चुअल साइज बनाता है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर समझिए आप इस चीज़ को कि अगर ये मिरर हो गया, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके जस्ट 5 कुछ दूरी पर, सपोज कर लिए 1 मीटर की दूरी पर आपने कुछ ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो आपकी इमेज भी बनेगी इसके अंदर, ठीक है। और आपके सेम 1 मीटर की दूरी पर ही वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है
कि इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, बात करते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये आपको समझा दिया मैंने कि जो भी हम अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं हम लोग को। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड टू द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब लेफ्ट वाला जो है राइट दिखाई देगा और राइट वाला जो है लेफ्ट दिखाई देगा। इसलिए एम्बुलेंस को है हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, एम्बुलेंस की फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसको तो मैं नहीं लिख सकता, इस प्रकार से होता है, पर जैसे ही आप इसका रहेंगे, इसको इमेज के सामने रखेंगे तो ये हमारा सीधा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अगला बात करते हैं, ये तो हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में क्या है, स्फेरिकल मिरर भी है। होता ये है, सपोज करिए आपका क्या है, एक स्फेयर है, ये क्या है हमारा स्फेयर है, इसको आपने क्या कर दिया, बीच में से काट दिया, तो हमारे कितने पार्ट्स बन गए, 2 पार्ट बन गए। एक तो हमारा ये पार्ट हो गया और एक हमारा ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब जब ये स्फेयर है तो इसका क्या होगा, अपना एक रेडियस होगा। ठीक है, अब जो जो इसका रेडियस होगा सेम, इसका भी तो वही रेडियस होगा और इसका भी रेडियस सेम होगा, बिकॉज इन दोनों जो हमने स्फेयर्स काटे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनका रेडियस तो सेम ही था, बने तो ये एक ही स्फेयर से हैं, तो इनका भी रेडियस क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए होता ये है कि अब मैं इसको पॉलिश कहाँ करूँगा। ठीक है, पॉलिश मतलब अब देखिए, आप प्लेन मिरर देखा होगा आप लोगों ने, है ना, तो प्लेन मिरर के पीछे क्या होता है, एक सिल्वर कलर का कोटिंग लगी होती है। अगर उसको हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो सिल्वर कोटिंग क्या करती है, उसको रिफ्लेक्शन में हेल्प करती है। तो सेम प्रकार से इसको मेरे को मिरर बनाना है, इसको मिरर बनाना तो क्या करूंगा, इसकी मैं कोटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो अब ये कोटिंग मैं किस साइड कर रहा हूँ, अगर मैं इस साइड कर दे रहा हूँ इसको कोटिंग, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर मतलब लाइट जो है इसकी इस वाले सरफेस पे पड़ेगी। ठीक है, हालांकि जब मैं इसकी कोटिंग में इस साइड कर दूंगा, इसको बोलूंगा मैं कॉनकेव मिरर। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव। इसकी इमेज जो है, इस पे लाइट हमारी अंदर वाले साइड पे पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। याद करने का तरीका देखिए, ये क्या है, एक केव है ये, है ना, ये क्या है हमारा, केव है। केव मतलब गुफा। गुफा के ऊपर घास कहाँ होती है हमारी, ऊपर की साइड होती है ना। तो इस चीज़ से आप ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर पे जो सिल्वरिंग होती है या जो पॉलिश करते हैं वो किस साइड होती है, हमारी ऊपर की साइड पे होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, एक एक करके कॉनकेव की क्या इमेज फॉर्मेशन होती है, कॉन्वेक्स की क्या इमेज फॉर्मेशन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो क्या करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और बायो के वीडियो की लिंक्स आपकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं लाइव प्रोसेस के लिए और कोऑर्डिनेशन का। ओके, धन्यवाद।